गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ योर संस्कृत पीरियड। लेसन है 1 और लेसन नेम है आपका कवि कालिदासस्य चातुर्यम। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने कल आपको पाठ 2 का वचन, पुरुष और लकार के विषय में पढ़ाया था, आज हम पाठ 1 कवि कालिदासस्य चातुर्यम पाठ का हिंदी अनुवाद कराएंगे। कुछ आज और कुछ कल करवाएंगे। आप सब जैसा मैंने इस वीडियो में संस्कृत शब्द, ये आप देखिए, जैसा कि ये देख रहे हैं डैश करके यहाँ संस्कृत शब्द, फिर यहाँ डैश किया, फिर यहाँ संस्कृत शब्द लिखा है, ठीक उसी तरह से आप अपनी कॉपी में उतारेंगे और फिर उसके बाद ये अनुवाद जैसे मैंने लिखा है वैसा ही आप लिखेंगे। बस जहाँ से आपका पैराग्राफ ख़त्म होता है वहाँ पर मैंने पैराग्राफ को चेंज भी किया है। जैसा कि मैंने लिखा है वैसा ही आपको भी अपनी कॉपी में लिखना है। जैसे है यहाँ देखिए, पहला पैरा है आसीत पुरा काले डैश 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 उपहास पात्रम। अनुवाद है, प्राचीन काल में एक राजा था, उसका नाम भोज था। उसकी राजसभा में 9 विद्वान थे। वे सभी सुनकर याद कर लेने वाले थे, यानी उनको इतनी प्रतिभा थी कि कोई भी एक श्लोक एक बार सुनते थे तो उसे याद कर लेने में और पुनः उसे बताने में ही या बोलने में ही वो समर्थ थे। कोई भी श्लोक एक बार या 2 बार सुनकर याद कर लेने में समर्थ थी। महाराज भोज सभा के सदस्यों की क्षमता को जानकर इस प्रकार की घोषणा की, यदि कोई कवि मेरे सभा में अपनी लिखी हुई नई कविता सुनाएगा वही 10 लाख रुपए का पुरस्कार प्राप्त करेगा। ऐसा उन्होंने राजा भोज ने घोषणा की थी। सेकंड पैरा में अब हम आते हैं। ये देखिए आप, कोई भी कवि इस प्रकार पुरस्कार को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हुए, क्योंकि जब कोई भी कवि अपनी लिखी हुई नई कविता सुनाता तो उसे सुनकर 9 श्रुतिधर उसी कविता को उसी तरह से सुनाते और कहते कि मैं इस कविता को पहले से ही जानता हूँ। इस प्रकार कवि इस प्रतिस्पर्धा यानी मुकाबला को जीत सकने में सफल नहीं हुए, यानी कोई भी कवि जिसने भी सुनाया वो इस प्रतिस्पर्धा को मुकाबला भी कहते हैं, तो ये मुकाबले के वो सब जीत नहीं पाए और सभी कवि इस प्रकार उपहास के पात्र हो गए। सेकंड पैराग्राफ में आप आ जाइए। देखिए, हमने दिया है थर्ड पैराग्राफ, सेकंड नंबर मैंने दिया है क्योंकि ये संस्कृत शब्द यहाँ लिखा है, इसलिए मैंने सेकंड नंबर दिया है। भोजराज सभायाम डैश 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 नामानि जानीत। इसका अनुवाद देखिए, कवियों की इस प्रकार के अपमान की बात कानों कान कालिदास ने सुना। कवियों के अपमान का बदला लेने का कवि कालिदास ने मन में निश्चय किया। यानी कानों कान, आप समझते हैं कि बात अगर राजा के सभा से उठी है तो लोगों के द्वारा ही एक दूसरे से बात पहुँचते पहुँचते कवि कालिदास के पास पहुँची। तब उन्हें अंदर से बहुत तकलीफ़ हुई। तब उन्होंने देखिए क्या किया, कवियों का जो अपमान हुआ था उस अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने मन में निश्चय किया तथा श्रुतिधर के श्लोक पर, यानी जो राजा की सभा में लोगों ने, कवियों ने, श्रुतिधरों ने जो श्लोक सुनाया था उस श्लोक को
उस श्लोक पर ही खोज करके उन्होंने एक नया श्लोक बनाया और बना करके भोज की राजसभा में प्रतिस्पर्धा के लिए गए, यानी मुकाबले के लिए, मुकाबला या फिर प्रतियोगिता के लिए वे गए। पूरी राजसभा राजा भोज और 9 श्रोतधर और राज सदस्यों से परिपूर्ण थी। परिपूर्ण मीन्स भरी हुई थी कि पूरी राजसभा एकदम पूरे चारों तरफ से लोगों की भीड़ से परिपूर्ण थी। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कालिदास ने श्लोक, अपना जो श्लोक नया बनाया था वह श्लोक उन्होंने सुनाया। तो प्यारे बच्चों, बस यहाँ तक आप हिंदी का अर्थ लिख लेंगे और साथ में अब हम कल आपको जो आगे के चैप्टर में जो पैराग्राफ हैं उसका भी हम अर्थ कल करवाएंगे और फिर आप उसे देखकर भी लिखेंगे। आपका होमवर्क है पाठ 1 का अनुवाद, कॉपी में लिखो। ओके क्लास, थैंक यू। कल फिर मिलेंगे बेटा।